नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सीरीज को बढ़ाने में मेरे उत्साह को भी बढ़ा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक हम लोग जो है सीख चुके हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को गुणनखंड के बारे में जानना है कि जो बहुपद है उसका गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड पहले हम लोग सीख चुके हैं। क्लास 6 में आप लोग जो है अचर संख्याओं का गुणनखंड निकालते होंगे। 20, 25 जो जो भी संख्या उसका गुणनखंड आप लोग निकालते होंगे, भाग करके, 2 से भाग के, 3 से भाग करके। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे तब दूसरा रूप है। बस ये चर संख्याओं के रूप में है। इसे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सवाल से समझते हैं। जैसे पहला सवाल है कि x+1। हाँ, एक बात और देखिए, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आपको समझना होगा कि -1 का जब भी हम लोग घात लिखेंगे 2, 3, 4, 5 तो क्या होगा। देखिए, जैसे -1 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे, -1 का स्क्वायर, तो -1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर -1 को हम लोग सम संख्या के पावर के रूप में अगर उसको गुना करें तो वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर विषम संख्या के घात के रूप में गुना करें तो उसका आंसर आएगा आपका -1। एकदम हमसे याद रखिएगा, इसका काफी इस्तेमाल होगा अभी। तो -1 का पावर अगर सम संख्या होगा तो इसका होगा 1, और -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा तो इसका आंसर होगा -1। ये दो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि x+1 जो है निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x+1 का हम लोग क्या करेंगे, x+1 का शून्यक निकाल लेंगे। तो x+1 का शून्यक निकालने के लिए x+1 को हम लोग 0 पुट करते हैं। यही तरीका है, किसी का भी शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए और जो भी x का मान निकलेगा वही उसका शून्यक होगा। तो इसका शून्यक कितना हुआ, -1। अब इस -1 को हम लोग इस संख्या में, इस बहुपद में रख के देखेंगे, और रखने के बाद अगर इसका मान 0 आ गया तभी जो है ये -1 इसका भी शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, रख के देखते हैं। अगर -1 रखिएगा x का जगह पे तो ये हो गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अभी हमको पता है, आपको -1 का जो है विषम संख्या का घात रहेगा तो -1 होता है, और ये अगर सम रहता तो +1 होता है। तो ये +1 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, +1। तो देखिए 1 और 1, -1 -1 -2, और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 2 2 कट गया तो कितना आ गया, 0। मतलब कि x-1 दिया हुआ बहुपद का भी शून्यक है। इसे ये हमें पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका गुणनखंड है। इसमें देखिए, इसमें सेम चीज इसमें करेंगे। ये x बराबर -1 रख के इसमें भी देखिए, अगर 0 आता है तो x+1 इसका गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। सिंपल रख के देखिए, यहाँ भी -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। देखिए, -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, -1 का पावर 4 हो जाएगा आपका 1, यहाँ लिख देते हैं। और प्लस -1 का पावर जो है ये क्यूब है तो ये -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस -1 सीधे लिखते हैं। और -1 का स्क्वायर है यानी कि सम है, इसीलिए ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये +1 पहले से आ गया, यहाँ तो पहले से ही है। तो देखिए क्या हो गया, ये इसको काट दीजिए पहले। ये +1 -1 कट गया, ये +1 -1 कट गया, लेकिन एक बच गया। तो एक जैसे ही बच गया तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका गुणनखंड नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। इसमें रख के देखिए, इसमें रख के देखिएगा तो -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1 का 4 कितना होता है, 1 होगा, सम है इसीलिए। और यहाँ देखिए -1 का
जो पावर है वो विषम संख्या है, यानी कि -1 होगा। तो 3 इंटू -1 और पे बाहर प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, -3 में प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ पे ये +1 हो जाएगा क्योंकि -1 का पावर यहाँ पे सम है, तो सीधे लिख दे 3, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस माइनस माइनस, और ये +1 तो यहाँ है ही। देखिए अब इसको भी काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, और बचा कितना 1। इसका मतलब ये भी 0 नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि x+1 इस समीकरण का गुणनखंड नहीं है। सेम चीज जो है लास्ट वाला में करेंगे, यहाँ भी x -1 पुट कीजिए सब में। अब डायरेक्ट करते हैं तो -1 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, -1, माइनस तो पहले से था, माइनस लिख दिए, और -1 का पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, उसको वैसे लिख दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ अगर -1 रखिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सीधे इसको प्लस कर देते हैं, 2 + √2 + √2। अब देखिए ये -1 -1 -2 हो जाएगा, और +2 कट गया। अब बच गया क्या आपको, ये बच गया आपको 2√2। तो 0 तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि x+1 जो है सिर्फ पहले वाले का गुणनखंड है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और इसका भी नहीं है। तो हम लोग किए क्या, सबसे पहले शून्यक निकाल लिए, बस एकदम आराम से समझिए। सबसे पहले हम निकाल लिए शून्यक, शून्यक का मान जो आया वो समीकरण में हम लोग उसको रख दिए। रखने के बाद अगर 0 आता है तभी जो है दिया हुआ ऊपर का जो अचर जो बहुपद है वो दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। थोड़ा और समझते हैं, देखिए 2 नंबर भी सेम टाइप का है। 2 नंबर कह रहा है कि gx बराबर x+1 और px बराबर 2x³ + x² - 2x - 2। 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तीनों में कह रहा है क्या gx px का रूट है, सॉरी गुणनखंड है, तो वही चीज सेम चीज है। देखिए 2 नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं बताना है। तो हम लोग वही चीज करेंगे, gx बराबर कितना दिया हुआ x+1, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो x बराबर कितना है -1। अब इस -1 को हम लोग px में पुट करेंगे, तो px बराबर हमको दिया हुआ है, देखिए आपको सामने है वहां पे 2x³ + x² - 2x - 1। तो -1 पुट कीजिए यहाँ पे, डायरेक्ट करते हैं। अब -1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए चलिए एक बार और लिख देते हैं, जैसे अब आगे देखिए 2 - 1 -2 +1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 -1। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, 1 और 1 कट गया, तो कितना आंसर हो गया 0। कहने का मतलब ये होगा कि gx px का रूट गुणनखंड है। क्या होगा इसका आंसर, हाँ देखिए हम हाँ लिखा हुआ है 2 नंबर। 2 नंबर में gx बराबर कितना है x+2, तो x+2 को 0 कर दीजिए, x+2 को 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आ गया -2। अब -2 को px में रखिए, तो -2 को px में रखिएगा, हम डायरेक्ट रखते हैं अब, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और ये -1 तो बगल में है, तो कितना होगा, ये -1 है तो -1 की जगह पर -1 हो गया, तो 1 इंटू, देखिए इसको गुना करने के लिए आपको समझिए थोड़ा सा, -2 का पावर क्यूब, 2 में -1 छुपा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों गुना के रूप में है, तो 2 को भी क्यूब कीजिए और -1 को भी क्यूब कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 2 का भी क्यू होगा और -1 का भी क्यू होगा, तो 2 का क्यू 8 हो गया और -1 का क्यू कितना होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। आगे देखिए -2 का पावर 2 है, तो माइनस का पावर 2 हो गया, तो यानी कि वो तो 1 हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं है। अब 2 का पावर 2 4, और पहले से यहाँ पे 3 है, तो 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 दूना 6 +1, ये प्लस माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, इसको जोड़िए, देखिए 8
12 एक 13 हो गया यहाँ पे, 13 और 8 6 14, ठीक है। तो कितना आएगा -1। तो यहाँ पे जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आने का मतलब है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। लास्ट बच गया है आपका, लास्ट वाला भी सेम टाइप का है। जी एक्स कितना दिया हुआ है, x-3, तो जीरो पुट कर दीजिए उसको, तो जीरो पुट कीजिएगा तो x बराबर कितना आया 3। अब x बराबर 3 यहाँ पुट कर दिए, सेम चीज है यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, छोटा सा जगह है यहाँ पे। तो पी एक्स बराबर देखिए, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्यूब, 3 3 होती है 27, डायरेक्ट लिखते हैं -4, 3 3 9 9 चौके 36, 36 और फिर कितना है एक्स का कितना है 3 + 3 + 6, तो 6 3 9, 9 7, 9 7 कितना हुआ 16, 16 मतलब 36, तो 36 - 36 ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखने से जी एक्स पी एक्स का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो एक और दो अच्छी तरह समझ गया, बस कुछ नहीं करना, हम हर बार एक ही चीज कर रहे हैं। सबसे पहले जो है उसका शून्य की निकाल रहे हैं, जिसके बारे में पूछ रहा है उसका शून्य की निकाल दिए, और शून्य की निकालने के बाद जो आ रहा है उसको हम लोग दिए गए बहुपद में रख दिए। रखने के बाद अगर जीरो आता है तो उसका गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है, बस यही चीज कर रहे हैं, आगे भी यही चीज करेंगे। 3 नंबर में कह दिया है, देखिए आपको स्क्रीन पे है कि x-1 जो है ये पी एक्स का गुणनखंड है, वो कह दिया गुणनखंड है, तो गुणनखंड है कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और के का मान निकालना है तो कोई बात नहीं है, तो गुणनखंड है यानी कि 3 नंबर x-1 जो है दिए गए इक्वेशन का गुणनखंड है, यानी कि x-1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना है 1 है। तो इस 1 को हम लोग बारी बारी से सब में रखेंगे, तो पी एक्स बराबर कितना है x² + x + k। तो अगर ये x-1 इसका गुणनखंड है, ठीक है, तो P1 बराबर 1² + 1 + k बराबर 0 होगा, क्योंकि तो कह दिया है, ये तो कह दिया है कि जो है x-1 जो है उसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो उसका पहले हम लोग शून्य की निकाल लिए, शून्य की निकालने से कितना आया 1, तो x का बराबर जो 1 आया है वो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग px में रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वो तो कह दिया है, तो वही होगा। देखिए px बराबर इतना है तो p1 बराबर इतना बराबर 0, तो यहाँ पर कितना निकल गया 1 + 1 + k बराबर 0, यानी k = कितना निकल गया, k = कितना निकला -2, 1 1 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना निकला -2, ठीक है। k बराबर कितना निकला -2। दूसरा दूसरा इक्वेशन भी उसी तरह से है, दूसरा इक्वेशन भी उसी तरह से आपका x-1 कह दिया है कि वो गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है, क्या करना है हमको k का मान निकालना है, तो उसमें वो चीज करेंगे। आप थोड़ा सा पहले वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर px बराबर कितना है 2x² + kx + √2, यहाँ भी वही चीज होगा, p1 बराबर 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + √2 बराबर 0, ये 2 हो गया प्लस k + √2 बराबर 0। देखिए, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया -2 + √2, इसको उधर ले गए बाकी को, तो ये हो गया पहला का ये हो गया, दूसरा का ये हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा भी सेम चीज है, वो कह दिया है कि वो x-1 जो है उसका रूट है, यानी कि P1 यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं, P1 बराबर देखिए इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 बराबर 0, बराबर 0। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये k हो गया, ठीक है, -√2 + 1 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया √2 - 1, ये हो गया तीसरा का, ठीक है। चौथा चौथा देखिए हम लोग,
तो ये आपका 1 2 3 हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर पे उसी टाइप 3 का 4, इसमें वही चीज़ है, P1 बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0 होना चाहिए। तो P1 पुट करते हैं तो P1 बराबर कितना हो गया, K1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस के बराबर 0, तो ये हो गया 2k माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2k बराबर 3, के बराबर 3/2। इस तरह से हम लोग जो है 3 का चारों निकाल चुके हैं। अब हम लोग जो है 4 नंबर पे करेंगे वही चीज़, प्रॉब्लम वही एक ही चीज़ बार बार करेंगे। अगर वो कह रहा है कि गुणनखंड है तो उसका जो शून्यक है वो दिए गए बहुपद को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 हो जाएगा उसका मान, ठीक है, वो रखने पे, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो ये हुआ आपका 3 4 5 में देखिए गुणनखंड निकालना है। तो ठीक है, हम लोग आगे करते हैं 4 और 5 प्लस 3। देखिए इसका हमको गुणनखंड निकालना है, इसका हम क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं। देखिए गुणनखंड निकालने में हमको क्या करना होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हमको तोड़ना होगा, स्प्लिट करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए ये पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर दीजिए। तो ये है 12x² और ये है 1, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12x²। कितना हो जाएगा, 12x²। अब ये 7 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने से 12x² हो जाए और जोड़ने से कितना आ जाए, 7 आ जाए। फिर सुनिए, गुना करने से कितना आ जाए, और प्लस, ये चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, ये प्लस है ये प्लस है। तो गुना करने से कितना आना चाहिए, 12x² और जोड़ने से कितना आना चाहिए, -7x। तो 7 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसको जिसको गुना करने से आ जाए 12x² और जोड़ने से कितना आ जाए, -7x। तो देखिए तोड़ के देखते हैं इसको। अगर हम इसको इस रूप में लिखे, -4x -3x +1। अब देखिए -4 और -3x को जोड़ेंगे तो -7x मिल जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 12x इंटू x² यानी कि 12x² मिलेगा, पूरा मिल गया। अब चाहिएगा तो इसको -3 को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, अब क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3। यहाँ कितना बच जाएगा, -1, 3x होगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो 3x -1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3x -1, तो 3x -1 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 4x -1। तो ये हो गया इसका आंसर, तो ये हो गया इसका गुणनखंड, 3x -1 इंटू 4x -1। देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे वही चीज़ है, 2x² + 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6x²। तो 7 को ऐसे भाग में तोड़ना है, 7 को 2 भाग में, जिसको गुना करने से 6x² आ जाए और जोड़ने से कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिएगा। तो 2x² + 6x + x + 3। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6x², हमको यही चाहिए। अब दोनों में से यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा, +1 यहाँ से कॉमन लीजिए, x + 3। अब x + 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से 2x बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, +1। तो ये इससे गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है 6x² + 5x - 6, और चौथा नंबर सवाल है 3x² -x - 4। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा आप सोचिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ वो चीज करेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 6 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा, -36x², ठीक है। और
यह कितना है 5 है, मतलब 5 को हमको दो भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने से आ जाए -36x² और जोड़ने से कितना आ जाए 5x। तो इसको हम लोग देखिए कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिएगा। प्लस देखिए 9 और 4 को जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो +9x -4x, तो 36 x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, दोनों में से यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ फिर 3 बच जाएगा, यहाँ -2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -2, यही इसका आंसर हो गया। सेम चीज यहाँ भी है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3x² 12 आना चाहिए, तो -4x प्लस 3x -4, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x -4 और यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए कि कितना हो जाएगा 3x -4, 3x -4 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x + 1। तो चारों का आंसर आपके सामने है। थोड़ा सा देखिए, पहला नंबर सवाल जो है गुणनखंड निकालना है इसका, तो ये जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करता है। सबसे पहले आप पुट कीजिए -1 फिर 1 फिर 2 -2 फिर 3 -3, इस तरह से आप पुट करते जाइए। जो भी पुट कीजिएगा अगर 0 आएगा तो उसका एक गुणनखंड आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम एट रैंडम पुट करते हैं, आप इसमें आपको एट रैंडम ही पुट करना है। तो ये पहला वाला हम लोग सवाल जो है इसको करते हैं पहले, तो हम लोग जो है -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 पुट करके देखते हैं तो -1 हो गया, फिर ये -2 हो गया, ठीक है, +1 हो गया, +2 हो गया। तो ध्यान से देखिए कि -1 पुट करने पे ये 0 आ जा रहा है। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि x -1 जो है एक इसका बहुपद, एक इसका जो है वो गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि x + 1 जो है एक गुणनखंड है इसका, x + 1 एक गुणनखंड है किसका, x³ -2x² -x + 2, एक तो निकल गया। अब बाकी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, बाकी निकालने के लिए या तो आप पूरे इक्वेशन को x + 1 के रूप में तोड़ दीजिए या आप उसको भाग कर दीजिए, दोनों तरीका आपके पास। तो मैं दोनों बताता हूं आपको, मैं एक बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए, तो हम पहले जो है इसको भाग करके निकालते हैं, फिर जो है हम लोग इसको x + 1 सब में से कॉमन लेकर के आपको उसका आंसर हम लेके दिखाएंगे। तो पहले भाग करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो x + 1 से अगर हम भाग करेंगे इसको, x³ -2x² -x + 2, देखिए तो एक पहली बार में तो x² से गुना करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा x³ x² इंटू ए प्लस x²। अब माइनस कीजिए तो ये तो कट गया और ये कितना हो जाएगा -3x², ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको उतार लीजिए ऊपर से, -x + 2। अब देखिए कितना बार में जाएगा, पहला वाला कटना चाहिए, तो पहला वाला कटने के लिए हम इसको 3x से गुना करेंगे, तो 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x², ठीक है, प्लस -3x, दो ही टर्म है ना, 3x इंटू x + 1। फिर इसको नीचे में साइन चेंज कीजिए, क्यों चेंज करते हैं, घटाने के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपको 2x + 2। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 से कीजिए तो ये हो गया 2x + 2, 2 गुना x 2x और 2 गुना 1 2। अभी देखिए इसको घटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, तो 0, शेष कितना हो गया 0 हो गया। शेष 0 कहने का मतलब है कि x + 1 जो है इस इक्वेशन का शून्यक है, ठीक है। और दूसरा क्या निकल गया आपका, ये निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, ये निकल गया। तो दूसरा जब ये निकल गया तो इसको थोड़ा सा और तोड़िएगा, तो x² -2x -x + 2, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 2, अब x - 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 1। तो जो पहला जो इक्वेशन है उसका गुणनखंड कितना आ गया आपका, x + 1 x - 1 इंटू x - 2। तो इस तरह से जो है ये आपका पहले का
जो है वो गुणनखंड निकला। ठीक है, ये तो हुआ भाग विधि से। अब इसको हम लोग जो है x+1 सब में कॉमन लेके इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो सब में कॉमन लेके निकालेंगे तो इसको हम लोग देखिए थोड़ा सजा के लिखना होगा इसको, तब आप कर पाइएगा। ऐसे लिख दीजिए पहले, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा पहले, तब जो है देखिए थोड़ा सा और इसको और सजाइए, x³ देखिए इसको हम लोग जो है थोड़ा सजा के लिखते हैं, तो इसको 1+1 लिख दिए। अब जो है x³ - 2x² +1 को इधर ले आइए, ये वाला 1 को इधर ले आइए और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x-1। ठीक है, x-1 हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो x² - x² +1, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x-1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x² - 1, x-1। अब x-1 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो x-1 सबसे कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो गया x²। और देखिए a² - b² फॉर्म में है, तो यानी कि a - b प्लस b के फॉर्म में है ये, तो a - b बाहर ले लिए तो प्लस b यहाँ पे होगा ना, यानी कि ये हो गया आपको x+1 -1, तो ये हो जाएगा x² - x - 2 इंटू x-1। इसको फिर से आप तोड़िएगा उसी टाइप से, तो ये x+1 और x-2 के फॉर्म में ये टूट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर पूरा हुआ। बाकी आप 3 सवाल खुद से कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहला वाला गुणनखंड निकालने के लिए आप -1, 1, ठीक है, 2, -2 पुट कीजिएगा, जो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो उससे उसको आप स्टेप से करके, अगर मान लीजिए x=2 आ गया तो x=-2 से उसको भाग दे दीजिएगा। x बराबर मान लीजिए कि -3 आया तो x+3 से भाग दे दीजिएगा, तो आसान है, निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।